सरकार का सोचना ये है कि हमारे देश में पैसे से चुनाव होता है और पार्टी पैसे से चलती है और पैसा अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों से आता है और वोट यहाँ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट के ले ली जाती है। तो इसलिए सरकार का सोचना ये है कि वोट तो हमें जाति और धर्म के नाम पे बांट के मिल ही जाएगी। किसानों को परेशान भी करते तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके जो अंबानी अडानी जैसे मित्र हैं वो नाराज नहीं होने चाहिए और इसलिए सरकार कोई बात अभी तक मान के राजी नहीं है। सड़क पे बिठाया हुआ है जिनको 1 डिग्री टेम्परेचर के आसपास चल रहा है और किसान और आम लोग जो बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, वो सड़क पे बैठे हुए हैं। 45 मर भी किए हैं, लेकिन सरकार जो है अभी तक बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। गुरनाम सिंह जी, सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान पूरी तरीके से कानून को वापस करवाने के लिए अड़े हुए हैं। तो क्या संशोधन से बात नहीं बन पाएगी, ये बात तय है? देखिए, अगर संशोधन इनको करना था उस संशोधन में कुछ गुंजाइश थी कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। संशोधन का मतलब होता है कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। अगर कुछ अच्छा और कुछ बुरा की बात थी तो मैं आपको 2 बात बता देनी चाहूँ कि नंबर 1, इनके अध्यादेश लाने से पहले हमने आंदोलन शुरू कर दिया। जब हमें पता चला कि ऐसा ये करेंगे तो हमने पहले आंदोलन शुरू कर दिया था और जब आंदोलन शुरू किया तो इनको ये लगा कि अभी कोरोना काल है, अभी किसान बाहर नहीं निकल पाएगा और कानून बनाए ना बनाए तब तक हो सकता है कोरोना हट जाए, इसका जल्दी से अध्यादेश ला दो। अध्यादेश आपातकाल का सौदा होता है जब कानून बनाने का टाइम नहीं है। देश का नुकसान, इस कानूनों से कोई नुकसान देश का होने वाला नहीं था। कोरोना काल का फायदा उठाते हुए इन्होंने ये अध्यादेश लाए और फिर जब अध्यादेश लाने के बाद बड़ा आंदोलन हो गया, हम पिपली में भी हमारे सिर फुटे, लाठियाँ लगी, हड्डियाँ टूटी, मुकदमे बने, पंजाब में भी आंदोलन हो गया। तो इन्होंने फिर जल्दबाजी में उसको कानून बना दिया। अब अध्यादेश बनाने से लेके और कानून बनाने के बीच जब अच्छा कड़ा आंदोलन हो गया तो कानून बनाने से पहले इनको ये डिस्कस करनी आती थी। उसके पहले हमें ये बुलाते, उसके पहले विपक्ष को बुलाते, सारी पार्टियों को से सलाह लेते, किसान संगठनों को बीच में बिठाते, भाई जो गलत है उसको हटा दो, जो ठीक है उसको रख लो। ये डिस्कस उस वक्त होनी। आज जब आंदोलन आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है, आज आंदोलन पहले पड़ाव में नहीं है, आज जब आंदोलन आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है, अब वो आगे कहते हैं कि इस पर डिस्कस कर लो। और अब भी उन्होंने 1 महीना इसी बात में निकाल दिया। अब 2 चीज़ मैं आपको बता दूँ। एक तो हमने उनको ये कहा था कि अभी आप पूरे कानून वापस ले लो। अगर आपको ये लगता है कि इसमें कोई 2 बात अच्छी है, दोबारा भी तो आपकी सरकार है, फिर आप जिद पे क्यों बढ़े? बना लेना महीने साल बाद और हमें बुला लेना, बीच में डिस्कस कर लेंगे बैठ के अगर इसमें अच्छा है। और इसमें एक भी क्लॉज अच्छा नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दें। एक बात। दूसरी बात, ये बदनाम करने पे लगे हैं कि हम तो फैसला करने के लिए तैयार है, किसान जिद पे अड़ेंगे। हमारी 2 मांगे, 3 कानून वापस लेना और MSP की गारंटी का कानून बना। ये कहते हैं MSP तो हम दे ही रहे हैं, MSP तो हम लिख के देने के भी तैयार, हम MSP देंगे, MSP तो हम दे ही रहे हैं, MSP पर झगड़ा ही नहीं है। लेकिन MSP देना और MSP पे खरीदना 2 अलग अलग चीजें। MSP तय करना कि हमने धान का 1888 रुपये तय कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन 1888 पे खरीदे ना खरीदें इस बात की कोई गारंटी नहीं। और ये सवाल हमने 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी से कहा कि अमित शाह जी आप बताइए कि 23 फसलों का MSP तय करते हैं, क्या आप खरीदने की गारंटी भी देते हो साथ में? उन्होंने कहा ना, खरीदेंगे नहीं, खरीदने की हमारी कोई गारंटी नहीं है, MSP देंगे। MSP देंगे का मतलब है कि MSP तय करेंगे। अब पूरे देश में अगर आप लगाएं, हरियाणा और पंजाब को आप छोड़ दें कि पूरे देश में कहाँ पे MSP मिला है धान का, कहाँ पे MSP मिला है मक्के का, कहाँ में MSP मिला है दालों का, कहाँ MSP मिला है बाकी तिलहन का। तो जब इन्होंने खरीदने ही नहीं तो MSP तय करना तो फिर खाली फिर धोखा देना हो गया ना। तो ये बड़ा राज, बड़ा धोखा उसके पीछे ये कर रहे हैं, जो ये मीडिया में ये बोलते हैं कि हम दे रहे हैं
और वास्तविकता इसके बिल्कुल उल्टी। गुरनाम सिंह जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि फिर वो कौन से किसान हैं जिन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि इस बिल से किसानों का फायदा होगा? दो चीजें। नंबर एक तो हमारे देश में गद्दार हमेशा से रहे, हमेशा रहेंगे। यहाँ तो भाई ऐसा हमारा वो देश है जहाँ भाई ने भाई के साथ गद्दारी कर वो देश है। यहाँ जयचंद जैसे ही पैदा हुए। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि ये ड्रामे करते हैं। हरियाणा से एनजीओ पकड़ के ले गए कि ये किसान संगठन है। वो किसान संगठन नहीं है, एनजीओ है। एनजीओ है और एनजीओ को ये ग्रांट देते हैं। उन्होंने ग्रांट लेनी होती है, वो तो जहाँ मर्जी ले जो बेचारे जाएंगे। दूसरी बात, उसके अगले दिन एनजीओ की जो यूनियन थी वो हमारे पास आई। उन्होंने कहा हम बिल्कुल आंदोलन के साथ हैं, उनके कोई साथ नहीं है। उसको बात को ही काट दिया। दूसरी बात, उत्तराखंड से वो 70 किसान लेके आए। 70 में 60 किसान नहीं है, उनके पास जमीन ही नहीं है। ड्रामा करके ले गए और सारे सरदार लेके आए। और 10 किसान थे जिनके पास जमीन थी। वो हैं जिन्होंने कोई अपना लड़का लगवा लिया उनसे, कोई और काम उनसे ले लिया। वो तो उनके कार्यकर्ता हैं। अब किसान वर्ग में बीजेपी के कार्यकर्ता भी तो हैं ना। वो बीजेपी के कार्यकर्ता कर जाके कहते हम बीजेपी के साथ हैं, वो तो पैदा ही साथ होने के लिए हुए। उनका हम क्या करें? लेकिन वो आंदोलन का हिस्सा नहीं है। गुरनाम सिंह जी, अब किसान नेताओं ने आगे की क्या रूपरेखा बनाई है? यदि सहमति नहीं बनती है तो आगे कैसे इस आंदोलन को और आगे चलाया जाएगा? कैसे बीच का रास्ता निकाला जाएगा? ये 1 तारीख को मीटिंग होगी, उसमें कुछ तय होगा। 1 तारीख की जो बैठक होगी उस पर आप लोग आगे की रूपरेखा बनाएंगे। लेकिन गुरनाम सिंह जी, एक सवाल जो सबसे अहम है, सरकार बार बार ये सवाल करती है कि जो किसान धरने पर बैठा हुआ है, महापड़ाव कर रहा है, वो असली किसान नहीं है बल्कि विपक्षी पार्टियों के बहकावे पर बैठा हुआ है। खिसियाई बिल्ली खंबा नोच रही है, कोई जवाब तो उनके पास है नहीं। अब जब उनके पास कोई जवाब नहीं है तो उन्होंने ये बात शुरू कर दी कि विपक्ष के घेरे में बैठा है। अब उदाहरण के तौर पे मेरा उदाहरण ले लीजिए। क्या कांग्रेस के टाइम में मैंने आंदोलन नहीं किया? उनके टाइम में हमें डंडे नहीं लगे, उनके टाइम में हमारे ऊपर मुकदमे नहीं बने गया। उसके पहला राज था चौटाला का, उस वक्त हमारे पर मुकदमे नहीं बने गया, उस वक्त हम जड़ों में नहीं गए क्या? अब इनका राज है। ये कैसे कह सकते हैं, कौन से मुंह से कह सकते हैं? ये जितने आंदोलनकारी लोग हैं इन्होंने तो कांग्रेस के टाइम में भी आंदोलन किए हैं। ये कौन से मुंह से कह सकते हैं कि ये विपक्ष के बहकावे में आए हुए? और दूसरी चीज ये है कि ये जितना मिसगाइड करना सोचते हैं, जितना आंदोलन को टरकाना सोचते हैं ना, उतना इनके नुकसान में जाएगा। क्योंकि ये हमारा खड़ा किया हुआ आंदोलन नहीं है, हमारी कोई बात नहीं। ये प्रकृति का संदेश है। जब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, बच्चे से सभी जातियों, सभी बरादरियों, सभी धर्म इकट्ठे समझना चाहिए। तो ये थे किसान नेता गुरनाम सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अब जो सरकार से लड़ाई है वो आर पार की है और किसान लगातार इस जंग में साथ है। और जब तक इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसानों का ये प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश।